एक गांव में सावित्री देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसके 2 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम रवि और छोटे लड़के का नाम सूरज था। सावित्री देवी के पति मजदूरी का काम करते थे। एक दिन जब वह काम करके शाम को घर आ रहे थे तो एक गाड़ी वाला उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिसे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब दोनों बच्चों के लालन पालन और पढ़ाई लिखाई कराने की जिम्मेदारी सावित्री देवी पर ही आन पड़ी थी। कुछ साल बीत जाते हैं। अब रवि और सूरज दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई की चिंता अब सावित्री देवी को सताने लगी थी। एक दिन सावित्री देवी का भाई उनके घर आया तो सावित्री देवी ने अपनी चिंता का कारण अपने भाई को बताया। भाई, मैं अपने दोनों लड़कों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। सावित्री देवी के भाई ने कहा, सावित्री बहन, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तेरे एक लड़के को पढ़ा सकता हूँ। पहले तू ये बता कि तेरे लड़के पढ़ने में कैसे हैं? भाई, बड़े वाला लड़का पढ़ने में तो अच्छा नहीं है, लेकिन छोटे वाला लड़का सूरज पढ़ने में बहुत अच्छा और होशियार है। बहन, तू दोनों को पढ़ाकर पैसा बर्बाद मत कर। अपने छोटे बेटे को शहर भेज दे। उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूँगा, क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है, इसलिए उसे ही आगे पढ़ाना चाहिए। और तेरा बड़ा लड़का रवि पढ़ने में होशियार नहीं है, तो उसे यहीं गांव में कोई नौकरी चाकरी लगवा दे। यहाँ नौकरी करके कुछ पैसा कमाएगा और तेरे साथ रहकर तेरी सेवा भी करेगा। सावित्री देवी को अपने भाई की यह सलाह बहुत पसंद आई। उसने भाई की मदद से अपने छोटे लड़के सूरज को पढ़ाई लिखाई के लिए शहर भेज दिया और गांव के सरपंच से बात करके रवि को गांव के ही एक छोटे से ढाबे में रखवा दिया। रवि थोड़े थोड़े पैसे कमाकर मां की घर चलाने में मदद करने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद शहर में सूरज की पढ़ाई भी पूरी हो गई और वह शहर के एक बहुत बड़े होटल में मैनेजर की नौकरी लग गया। यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह गांव आ गया और नौकरी लगने की बात अपनी मां को बताई। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरे बेटे की शहर में नौकरी लग गई है। बेटा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। जब से तेरे पिताजी की मौत हुई है, तब से हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। माँ, अब हमारे बुरे दिन चले गए। मैं आपको और बड़े भाई को शहर लेने के लिए आया हूँ। कल ही हम यहाँ से शहर चले जाएंगे। अगले ही दिन सूरज अपने बड़े भाई और मां को लेकर शहर आ गया और तीनों मिलकर शहर में रहने लगे। एक दिन शाम को सूरज काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने बड़े भाई और अपनी मां से कहा, माँ, आज रात को हमारे होटल के बॉस हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रहे हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। तू बाजार से सब्जी ले आ, मैं उनके लिए खाना बना देती हूँ। रवि ने मां को मना कर दिया। देखो माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए सूरज के बॉस के लिए खाना मैं बना दूंगा। सूरज अच्छी सैलरी वाली नौकरी करता था, इसलिए वह थोड़ा घमंड में रहता था। उसे लगता था कि उसके भाई को कुछ नहीं आता और वह हमेशा गरीब का गरीब ही रहेगा। सूरज ने अपने भाई से कहा, भैया, आपने खाना बनाना कब से सीख लिया और क्या तुमसे खाना बनता भी है? हाँ सूरज, मैं गांव में एक छोटे से ढाबे में काम करता था। वहाँ रहकर मैंने खाना सीख लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बॉस जब मेरे हाथ का बना खाना खाएगा तो उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी तो रवि ने कहा, सूरज, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए हैं। मैं जल्दी से दरवाजा खोलता हूँ। सूरज ने तुरंत रवि को रोका और कहा, रुको भैया, तुम्हें कपड़े पहनने का तरीका नहीं है। तुम गरीब और अनपढ़ की तरह कपड़े पहनते हो, इसलिए तुम दरवाजा मत खोलना, वरना बॉस को लगेगा कि हम लोग कितने पिछड़े लोग हैं। और जब तक बॉस रहेगा तुम बॉस के सामने मत आना, किचन में ही रहना। रवि को सूरज की बातें सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई पढ़ा लिखा है तो सही बोल रहा होगा। सूरज बॉस को अंदर लेकर आया और अपनी मां से परिचय करवाया। कुछ देर बातचीत होने के बाद बॉस को खाना परोसा गया। बॉस ने खाना खाया तो उसे खाना बहुत पसंद आया। अरे वाह सूरज, ये खाना किसने बनाया भाई? बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है।
सूरज कुछ बोल पाता उसके पहले ही सावित्री देवी ने कहा, यह खाना मेरे बड़े बेटे रवि ने बनाया है। वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। बॉस ने सूरज की ओर देखा और बोला, सूरज, तुमने अपने भाई से तो मुझे मिलवाया ही नहीं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद सूरज ने भारी मन से अपने बड़े भाई रवि को बुलाया और सूरज के बॉस ने कहा, अरे वाह रवि, तुम खाना कितना अच्छा बनाते हो। कल तुम्हें होटल में आकर एक स्वादिष्ट खाना बनाना होगा। हम उसे टेस्ट करेंगे और तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। अगले दिन रवि होटल पहुंच गया और एक लाजवाब स्वादिष्ट खाना बनाकर होटल की मैनेजमेंट टीम के सामने परोसा। होटल की मैनेजमेंट टीम ने जब उस खाने को खाया तो उन्हें वह खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तभी बॉस ने रवि से कहा, रवि, मुझे तुम्हारा बनाया हुआ भोजन बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मुझे दुख है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ नौकरी करता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं जब आज अपने घर से होटल में आ रहा था तभी मैंने सूरज को एक चौराहे में खड़े होकर अपने एक कर्मचारी से बातें करते हुए देखा। तो मैं वहाँ चुपचाप खड़ा होकर इनकी बातें सुनने लगा। तो मैंने सुना कि सूरज मेरे उस कर्मचारी से कह रहा है कि जब तुम मेरे होटल पर आकर खाना बनाओगे तो वह कर्मचारी तुम्हारे खाने में अधिक नमक डाल देगा। इसकी वजह से तुम्हें यहाँ नौकरी नहीं मिल पाएगी। यह सुनकर रवि ने अपने भाई सूरज से इसका कारण पूछा। भाई, सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? देखो भाई, मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचा था और तुम बिना पढ़े लिखे यहाँ नौकरी करने वाले थे और मेरे जितना वेतन पाने वाले थे। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं चाहता था कि तुम जीवन भर मेरे दिए हुए पैसों में ही अपना जीवन जियो और मेरे प्रति एहसानमंद रहो। इसलिए भाई मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे अब अपने किए गए इस काम पर पछतावा है। भाई, मुझे माफ कर दो। तभी बॉस ने कहा, रवि, आज से तुम हमारे यहाँ काम करोगे और तुम्हारे भाई सूरज को मैं आज ही यहाँ नौकरी से निकाल रहा हूँ। यह सुनकर रवि ने तुरंत बॉस से कहा, नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरे भाई से एक छोटी सी गलती हो गई है, उसके लिए इतनी बड़ी सजा उसे मत दीजिए। आप उसे माफ कर दीजिए सर। उसने मेरे प्रति जो भी किया मैंने उसे माफ कर दिया। सूरज ने जब यह सुना तो वह रो पड़ा और अपने भाई के पैरों में गिर गया। इसके बाद दोनों भाई हंसी खुशी उस होटल में काम करने लगे और हंसी खुशी उनका